सिर्फ आंख बंद करना ध्यान नहीं है, खुले आंख से भी ध्यान हो सकता है। अगर ध्यान पक्का हो जाए तो आंखें खुली रहेगी, ध्यान चलता रहेगा। और यदि ध्यान गहरे में नहीं उतर पाया है तो बंद आंखों में हम और ज्यादा उलझ जाएंगे। और उसके लिए यह जरूरी है कि हम पहले ध्यान को समझें, ध्यान के अर्थ को जानें। तो एक संत ने कहा कि ध्यान का अगर आप शाब्दिक अर्थ करेंगे एक लाइन में तो उसका अर्थ यह होता है पूर्ण होश में जीना। ये ध्यान है, पूर्ण जागृत होकर जीना। अब पूर्ण होश में जीने का क्या अर्थ है, जाग कर जीने का क्या अर्थ है? लोग कह देंगे अभी तो हम देखिए जगे हुए हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, जगे हुए। संत कहते हैं जाग कर जीने का मतलब है कि आपको अपने मन का पूरा ख्याल हो, आपको अपने इंद्रियों का पूरा ध्यान हो कि आपका मन आपके सामने कहाँ जा रहा है, आपकी आंखें क्या देख रही है, आपके कान क्या सुन रहे हैं, आपका हाथ आपका पैर किधर काम कर रहा है। अभी क्या होता है, हम अचेत होते हैं, सोए हुए होते हैं, आंखें कुछ भी देख रही है, मन कहीं और घूम रहा है, कान कुछ और सुन रहे हैं, पैर हमें कहीं और ले जा रहा है। कुछ देर के लिए जब हम जागृत होते हैं तब लगता है अरे ये मैं क्या सोच रहा, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये मैंने क्या कर दिया। आप सबके जीवन में भी होता होगा, कई बार गुस्सा करते होंगे, आपको लगता होगा बाद में कि ये मैंने गुस्सा क्यों कर दिया, मैंने गाली क्यों दे दिया, मुझे नहीं देना था, मैं चाहता नहीं था गाली देना, पता नहीं मुख से कैसे निकल गया। वही है बेहोशी की अवस्था, जब आपको अपने आप पर नियंत्रण नहीं था, मन आपका मालिक बना हुआ था और मन आपसे गाली निकलवा लिया। अब जैसे ही आप क्षण भर के लिए होश में आए, आपको लगा ये मन हमसे क्या करवा लिया, ये गलत हो गया, अब हमने भूल कर दी। तब आपको उस अवस्था में जब आपने सोचा कि मुझसे भूल हुई, वो जागृति की अवस्था। संत कहते हैं ये अवस्था हमेशा हो जाए कि आप अपने मन का दृष्टा बन सके, कि आप अपने कहीं अगरबत्ती जल रही है, बंद कर दीजिए, अगरबत्ती स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, दीप जलाइए। आजकल अगरबत्तियों के नाम पर कचड़े लोग बना के बेचते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए एकदम जहर है। उसके जगह में गुगुल है, धूप है, ये सब ठीक है, या बत्ती है। तो खैर घरों में भी अब अगरबत्तियों का प्रयोग कम करिए, कैंसर जैसे रोग का खतरा बढ़ रहा है अगरबत्तियों से, क्योंकि कंपनियों को बेचने से मतलब है, उससे आपके स्वास्थ्य से मतलब नहीं। पूजा के नाम पर भी धड़ल्ले से ऐसे बिजनेस चलते। तो खैर मैंने कहा होश, संतों ने कहा होश पूर्ण ध्यान है, और होश का अर्थ यह है कि आदमी सदैव जागा हुआ हो, आदमी सदैव होश में हो। कभी भी आपसे ये भूल ना हो कि आपसे कुछ निकल गया मुंह से और आपको लगे वो मैंने क्या कर दिया। गुस्सा में किसी को गाली दे दिया, किसी से झगड़ा कर लिया, बाद में आपको अफसोस हो, यही होता है। बेहोशी का मतलब है कि जो आदमी कुछ भी गलत कर रहा है वो बेहोशी में ही कर रहा है। जो व्यक्ति जागा हुआ है वो कभी गाली दे नहीं सकता, जो व्यक्ति जागा हुआ है वो कभी झूठ बोल नहीं सकता, जो व्यक्ति जागा हुआ है वो कभी किसी से ईर्ष्या, नफरत, द्वेष कर नहीं सकता, जो व्यक्ति जागा हुआ है वो कभी मांस खा नहीं सकता, जो व्यक्ति जागा हुआ है वो नशा को हाथ नहीं लगा सकता। और यदि कोई गलत कर रहा है इसका मतलब वो जागा हुआ नहीं है, क्योंकि जो जाग जाता है वो गलत कार्य से अलग हट जाता है। जैसे अभी सूर्योदय हो चुका है, सबको उजाला दिखाई दे रहा है, सभी लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, बाहर निकलेंगे सूरज का भी दर्शन होगा। लेकिन कोई आदमी कहे कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है, तो आप क्या कहेंगे? सूरज उगा है, दिन का समय है, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा इसका मतलब तुम अंधा हो, यही हो सकता है, दूसरा और कुछ नहीं हो सकता। तो यदि हमारा मन, हमारा चित्त जाग गया है, यदि हमारे भीतर ध्यान और सत्संग उतर गया है, ज्ञान का प्रकाश हो गया है, तो गलत कार्य अपने आप छूट जाएंगे, अर्थात अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। जितने भी गलत काम हमारे जीवन में हैं वो सब अंधेरा है,
और अंधेरा दूर नहीं हुआ इसका मतलब ज्ञान का उजाला हुआ नहीं। अगर हमारे भीतर अभी भी क्रोध है, हमारे भीतर हिंसा है, हमारे भीतर नफरत है, हमारे भीतर ईर्ष्या है, इसका मतलब अंधेरा मौजूद है। और अंधेरा मौजूद है मतलब न ध्यान वहां है, न सत्संग वहां है, न ज्ञान वहां है। जब ज्ञान का सूरज उगेगा तो भीतर का अंधेरा मिटेगा। रात में बल्ब जला, अंधेरा मिटा। ज्ञान का दीप जलेगा, सारे अंधेरे मिट जाएंगे। तो होश पूर्ण ध्यान है। होश में जीना पहली शर्त है कि आप अपने जीवन में यह कोशिश कीजिए कि आप अपने मन का दृष्टा बन सकें। आपका मन क्या सोचता है, क्या करता है। कई बार लोग आंख बंद करके बैठते हैं, वो और ज़्यादा उलझते चले जाते हैं, मन शांत नहीं होता। कई लोग शिकायत करते हैं हम तो आंख बंद करते हैं और ज़्यादा मन उलझ जाता है, और ज़्यादा हम बेचैन हो जाते हैं। होता क्या है कि जब हम ध्यान की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं और ध्यान में उतरने लगते हैं तो आंख बंद करते ही कम से कम बाहर के दृश्य हम नहीं देखते। तो हम कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की, लेकिन मन तब और उपद्रव शुरू कर देता है। जैसे आंख बंद किए, ध्यान लगाने की कोशिश किए, तो मन तो हमारा मालिक बना हुआ है। अब जैसे आप मालिक हैं घर में, आप देख लीजिए, और आपने किसी नौकर को रखा है, कोई मैनेजर आपका है, नौकर है, और वो आपके हाथ से सत्ता ले ले। जैसे पाकिस्तान में होता है, सेना कभी कभी सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। तो प्रधानमंत्री बना है, उसका कोई मतलब नहीं, वो सेना ही चलाता है। पर अपने देश में ऐसा नहीं है। अपने देश में जो शासक बैठा है वही पावर में है, वो जैसा चाहे आदेश कर सकता है, सेना वैसे ही काम करेगी। आप भी अपने घर में नौकर को जो आदेश करेंगे वो करेगा, और जिस दिन वो करना बंद कर देगा आप नौकर बदल देंगे। लेकिन आप उसके अनुसार चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। अगर नौकर आपके घर का मालिक हो जाए तो आप कहेंगे ऐसे नौकर से क्या मतलब, निकलो, चलो, हम तुमको अपना काम कराने के लिए रखे हैं। यही हो रहा है आपके जीवन में। मन आपका मैनेजर है, मालिक नहीं है, वो आपका नौकर है। और हम लोग क्या कर बैठे हैं, मन को ही मालिक बना दिए हैं। और जब मन ही मालिक बन गया तो वो क्या करेगा, धर्म में थोड़े ले जाएगा, वो सत्य की ओर नहीं ले जाएगा। मन सदैव संसार में ले जाता है। मन का नियम ही है कि जब वो मालिक बनेगा आपको क्रोध में ले जाएगा। मन जब मालिक बनेगा तो आपको हिंसा में ले जाएगा, ईर्ष्या में ले जाएगा, पद प्रतिष्ठा में ले जाएगा, दुनियादारी में ले जाएगा, सारे विकारों में ले जाएगा। और आत्मा पिसती रहती है। आप कहते हैं क्या करें, चाहते नहीं थे, पता नहीं कैसे शराब पीने लगे, चाहते नहीं थे कैसे खैनी खाने लगे, चाहते नहीं थे पता नहीं कैसे झगड़ा हो गया, चाहते नहीं थे भाई के साथ विवाद हो गया, चाहते नहीं थे माता पिता को गलत बोल दिए। जो चाहते नहीं थे ये भाव आत्मा का है, और जो गलतियां हो रही है वो सब मन का है, और मन आपका मालिक बना है। तो वही मन आपका नौकर बनता है। कैसे? ध्यान से। लेकिन अगर ध्यान की प्रक्रिया सही से नहीं जानते हैं तब मन मालिक बना रहेगा। फिर आंख बंद भी करेंगे तो बाहर का इतना सारा शोरगुल आपके आंखों के सामने आ जाएगा, दुनियादारी का इतना चिंतन सामने आ जाएगा कि मन शांति नहीं होगा। आपको लगेगा हम तो और ज्यादा बेचैन हो गए, आपको लगेगा हम तो और ज्यादा परेशान हो गए। फिर आदमी कहता है हमसे ध्यान नहीं होगा। और कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती करते हैं कि नहीं हमारा ध्यान हो रहा है, वो भीतर से हो नहीं रहा है, लोगों को दिखाने के लिए। जैसे कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए ही बहुत कुछ करते हैं। मंदिर भी गए तो वो घंटी हिलाएंगे, अगर अकेले हैं तो धीरे धीरे बजाएंगे, देखा दो चार लोग आसपास में तो जोर से बजाएंगे, ताकि लोगों को लगे कि बड़ा धार्मिक आदमी बहुत घंटी बजा रहा है। वो अकेला है तो धीरे धीरे ओम जय जगदीश हरे करेगा, और देख लिया आसपास कुछ लोग हैं तो जोर जोर से करेगा, लोगों को लगे कि धार्मिक है। और ऐसा लोग एक नंबर का झूठा होता है। जो सच में धार्मिक होगा वो आम आदमी के साथ भी उतने ही श्रद्धा से बात करेगा, उतने ही प्रेम से बात करेगा। जो सच में धार्मिक है वो घर को भी मंदिर समझेगा, वो मंदिर को ही मंदिर नहीं समझेगा। वो जहां जाएगा वहीं मंदिर समझेगा, जिसको देखेगा उसी को परमात्मा समझेगा। फिर वो मंदिर में भगवान की पूजा जिस श्रद्धा से करेगा, जिस विश्वास से करेगा, वही श्रद्धा वो माता पिता में रखेगा, भाई में रखेगा, सबके साथ रखेगा। तो जब ध्यान में हम उतरने लगते हैं तो ध्यान हमारा क्यों नहीं लगता? क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया हम नहीं जानते।
इसलिए मैंने कहा ध्यान को संतों ने कहा पूर्ण होश में जीने की कला, पूर्ण होश में जीना। और पूर्ण होश में जीने का मार्ग मिलेगा कैसे? पूर्ण होश क्या है? मैंने कहा पूर्ण होश जब जीवन में आता है तो जीवन से क्रोध विदा हो जाएगा। पूर्ण होश जब आएगा तो नफरत विदा हो जाएगी, फिर आपको किसी से नफरत नहीं होगी। अगर क्रोध रहेगा भी तो सिर्फ अनुशासन के रूप में। संतों ने कहा क्रोध गलत नहीं है, लेकिन जब क्रोध आपका नुकसान करे, समाज का नुकसान करे तो गलत है। और हल्का अनुशासन, कड़क रहना, ये अनुशासन की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ठीक है। अगर आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप एक पिता हैं, तो वहाँ थोड़ा अनुशासन में रहना पड़ेगा, अनुशासन सिखाना पड़ेगा। वहाँ आप लचर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो आपकी इस शांति का गलत फायदा उठा के बच्चे बिगड़ जाएंगे। जैसे एक संत, एक सांप की कहानी आपने सुना होगा कि वो काट लेता था बच्चों को और भी लोगों को जो उसके पास जाता था। तो संत ने कहा इतना पाप क्यों करते हो? तुम्हें ये जन्म मिला है और तुम लोगों को काट काट के तुम मारे चले जा रहे हो, क्यों ऐसा करते हो? कहा लोग मुझे छेड़ते हैं तो हम काटेंगे नहीं, क्या करेंगे? कहा नहीं, हिंसा मत करो, छोड़ दो ये सब मार्ग। सांप ने भी सोचा सही में एक तो सांप का जन्म मिला, हम और पाप किए जा रहे हैं, पता नहीं कब इंसान बनेंगे, अच्छा है छोड़ देते हैं। वो काटना छोड़ दिया। अब दूर से बच्चे निकल रहे हैं, बच्चों का स्वभाव तो चंचल होता है, देखा कि और दिन तो ये सांप दौड़ पड़ता था, आज शांत बैठा है, तो बच्चे थोड़ा छेड़खानी करने लगे, दूर से ढेला मारने लगे। सांप ने फिर भी जवाब नहीं दिया। बच्चों को मजा आने लगा, अरे ये सांप तो अब काटना दौड़ना सब बंद कर दिया, लगता है ये धार्मिक हो गया। फिर और खेल उसके साथ करने लगा। अब जो बच्चे आते पत्थर फेंकने लगे, अब जो भी आता उधर से वो पत्थर मार देता। 2-4 दिन बाद संत ने देखा सांप लहू लुहान सिर झुकाए बैठा है। संत ने कहा ये क्या हुआ? कहा आपकी बात माने हैं इसलिए सब हो गया। कहा क्या? कहा आपने कहा था किसी को काटना मत, इसलिए हमें सबने देख लिया कि मैं काटता नहीं हूं, तो पत्थर मार मार के मेरे सिर को ही फोड़ दिया। संत ने कहा मैंने काटने से रोका था, फुफकारने से थोड़े रोका था। थोड़ा फुफकारना तो जरूरी है ना। तुम जब तक अनुशासन में नहीं रहोगे, फुफकारोगे नहीं, काटो मत, मारो मत, लेकिन थोड़ा कड़क बन के तो रहोगे, तो तुम बचे रहोगे। तो इसीलिए सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप एक पिता हैं, अनुशासन में नहीं रहेंगे बच्चे बिगड़ जाएंगे। आप एक शिक्षक हैं, अनुशासन में नहीं रहेंगे, आपके सामने ही बच्चे पता चला गुटखा खाना सीख गए, आपके सामने बच्चे बीड़ी पीना सीख गए। और बहुत जगह तो शिक्षक ही बीड़ी मंगा के पी रहा है, तो बच्चे तो पिएंगे। कई जगह मैं देखता हूँ शिक्षक बच्चों से कहते हैं जाओ थोड़ा सिगरेट ले आओ, और बेचारा बच्चा कई बार नया नया जब होता है उसे लगता है कि मास्टर साहब ये क्या मंगा रहे हैं। वो गया बाजार से ले आया, अब 2 बार 3 बार 4 बार जब ला के दिया तो चौथी 5वीं बार में बच्चे को लगता है ये है क्या चीज़, एक बार हम भी ट्राई करें। तो लाते समय रास्ते में एक बार चुपके से वो भी ट्राई कर लेता है, धीरे धीरे सीख जाता है। तो ऐसे ही अगर आप एक पिता हैं तो आप कोशिश करिए अनुशासन में रहिए। तो क्रोध बुरा नहीं है, गलत जगह क्रोध करना, जहां उसकी जरूरत नहीं है वहां बुरा है। गलत जगह कुछ बोलना, गलत जगह क्रोध करना, गुस्सा करना बुरा है। समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, परिवार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुशासन में रहिए। तो क्रोध का कई रूप है। क्रोध में एक है हिंसा का भाव, क्रोध में एक है ईर्ष्या का भाव, क्रोध में एक है नफरत का भाव। लेकिन एक क्रोध कैसा है? वो वस्तुतः क्रोध नहीं है, वो थोड़ा कड़ाई है। जैसे कुम्हार घड़ा के अंदर में हाथ लगा के ऊपर से चोट मारता है, तो चोट मारना क्रोध थोड़े है। उस चोट के पीछे का उद्देश्य क्या है? अगर वो घड़े को ठोक रहा है तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि घड़े को तोड़ देना है, उसका उद्देश्य है घड़े को सीधा करना है, कहीं से टेढ़ा ना रह जाए। यही काम गुरु भी करते हैं।
शिष्य को अंदर प्रेम का सहारा देते हैं, लेकिन ऊपर अनुशासन का थोड़ा थप्पड़ मारते हैं ताकि शिष्य बिगड़ न जाए। वो उसको मारना नहीं चाहते। जैसे डॉक्टर क्या करते, आपके किसी अंग में कोई घाव है, कोई गांठ है, कुछ हो गया है, तो डॉक्टर उस अंग का सर्जरी कर देता है, काटता है, चाकू और कैंची लेकर उस अंग को काट के निकाल देता है। तो अगर डॉक्टर के पास कैंची है, चाकू है, वो आपके अंग को काट रहा है तो आपको मार नहीं रहा है, आपके दर्द से आपको छुट्टी दे रहा है, इसलिए काट रहा है। लेकिन वही चाकू, वही कैंची किसी चोर के पास है, किसी डाकू के पास है, तो क्या करेगा वो? मारने के लिए ही काटेगा, वो आपको जीवन देने के लिए नहीं काटेगा। वहां उसका लक्ष्य आपकी जेब काटना, आपके हाथ पैर काटना या गला काटना ही। लेकिन डॉक्टर के हाथ में जो चाकू है वो आपको मारने के लिए नहीं है। जैसे बंदूक है, अगर सेना के पास है तो हमारी सुरक्षा के लिए, और वही बंदूक आतंकवादी के पास है तो हमें मारने के लिए। तो एक का ध्येय समाज की, राष्ट्र की सुरक्षा है, एक का ध्येय हत्या ही है, एक का ध्येय दूसरे को दिल दुखाना ही है। तो एक क्रोध अगर आपने किया स्वार्थ में आकर, अहंकार में आकर, मान प्रतिष्ठा में आकर, तो उसके पीछे आपका उद्देश्य है दूसरे का चोट पहुंचाना, दूसरे का दिल दुखाना, वो गलत है। लेकिन अगर आपने अनुशासन के लिए, अगर आपने समाज में शांति स्थापना के लिए थोड़ा क्रोध कर लिया, वो गलत नहीं। तो मैंने कहा कि ध्यान अगर जागृत होगा तो मन में क्रोध के भाव नहीं उठेंगे। ध्यान अगर जागृत होगा तो नफरत के भाव नहीं उठेंगे। ध्यान अगर जागृत होगा तो आप किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, और व्यक्ति फिर होश में जिएगा, वो कोई भी कदम गलत दिशा की ओर बढ़ाएगा ही नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि ध्यान पूर्ण होश में जीने की कला है। और पूर्ण होश में हम कैसे जिएंगे? तो सिर्फ आंख बंद करना ही ध्यान नहीं, अपने हर एक कर्म का दृष्टा बनना भी ध्यान है। आप क्या कर रहे हैं, आपका पैर कहाँ जा रहा है, आपकी आंखें क्या देख रही है, ये भी देखना है। हमारे कान क्या सुन रहे हैं, ये भी देखना है। हमारे जीवन से क्या क्या काम हो रहे हैं, वो भी देखना है। बाद में अफसोस न करना पड़े, बाद में चिंता न करनी पड़े वो मैंने क्या कर दिया, ये भाव नहीं आए। इतने होश में चलें, इतने जागृत होकर चलें, इतने चेतना में चलें कि हमसे कोई भूल ना हो। और एक बात ध्यान रखिए, कुछ भी गलत करने के लिए बेहोशी जरूरी है। कोई आदमी शराब ही पी लिया, इसका मतलब वो बेहोशी में पिया है, होश में नहीं पी सकता। लोग कहते हैं कि आदमी शराब पी के बेहोश हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। आदमी बेहोश पहले होता है तब शराब पीता है। अगर आदमी होश में रहेगा तो शराब को छू भी नहीं सकता। जो आदमी जागृत है, होश में है, वो गलत चीजों को नहीं छुएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि ध्यान की असली प्रक्रिया क्या है और कैसे ध्यान में हम गहरे उतरेंगे, किस तरह से हमारा मन शांत होगा और कैसे हम 24 घंटे जागृत रहेंगे। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ उसकी प्रक्रियाएं हैं। जैसे आप रात में बिस्तर में जब आप सोने जाएं तो कोशिश करिए भोजन आप 7 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो तो 8 बजे तक कर लीजिए शाम का। उसके बाद कुछ देर टहल लीजिए। लेकिन आज थोड़ा सा टीवी और मोबाइल ने आदमी का जीवनचर्या बिगाड़ दिया है। एक तो आदमी ऐसे ही लेट सेट हो गया, संसार के लिए हम इतना उपलब्ध हो गए कि किसी तरह धन कमाना है, उसमें हमने दिन रात एक कर दिया। एक घटना याद करिए महाभारत की। महाभारत में क्या होता था, दिन भर लोग लड़ते थे, है ना, आपस में लड़ाई लड़ते थे, मारते थे एक दूसरे को। शाम सूर्यास्त होते होते युद्ध बंद हो जाता था। कितने नियम में चलते थे, युद्ध भी नियम में हो रहे थे। शाम होते ही लोग युद्ध बंद कर देते थे,
बिगुल बजता था, फिर कोई किसी पर हथियार नहीं उठाएगा। फिर वही एक दूसरे के शिविर में जा रहे हैं, बगल से गुजर रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं करता था। कितनी बड़ी बात थी कि दिन भर लड़ते थे और शाम को युद्ध विराम करके रात में क्या करते थे, विश्राम करते थे। जो हाथी घोड़े घायल हो गए उसका उपचार करते थे, जो सैनिक घायल हो गए, जो योद्धा घायल हो गए उसको दवाइयाँ लगाते थे, और एक दूसरे का हालचाल पूछने दूसरे के शिविर में चले जाते थे। कोई दुश्मन भी है तो चले जाते थे कि क्या हालचाल है, ठीक तो हो, हाँ ठीक है तैयारी करो फिर कल लड़ेंगे। रात में कुछ नहीं करते थे। मतलब वो लोग लड़ाई के लिए भी अपने आप के लिए वक्त रात में निकाल लेते थे कि दिन भर लड़ना है लेकिन रात में हमें लड़ना नहीं है, रात में अपने लिए समय निकालना है, रात में एक दूसरे को समय देना है, ताकि जो योद्धा दिन में घायल हुआ है वो रात भर में स्वस्थ हो सके। और आज हम लोग दुनियादारी के लिए इतना समय निकाल रहे हैं कि अपने लिए हम रात में भी समय नहीं निकाल पाते। हम दिन और रात संसार को ही समर्पित कर दिए, हम दिन और रात दुनियादारी को ही समर्पित कर दिए। इसलिए रात में कोशिश कीजिए कि शाम होते ही अपना समय आप स्वयं को दीजिए, परिवार को दीजिए, बच्चों को दीजिए, और समय से भोजन करके फिर कोशिश कीजिए कुछ बढ़िया विचार सुन लीजिए। मोबाइल हाथ में है, इसी मोबाइल से अगर आप बढ़िया विचार सुनेंगे तो मन बदलेगा, मन बदलेगा विचार बदलेगा, विचार बदलेगा जीवन बदलेगा, जीवन बदलेगा तो आप परिवार को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। इसी मोबाइल में आपने रात में गाना सुना, फिल्म देखा, दुनियादारी इधर से उधर किया तो मन पर बुरा असर पड़ेगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सकारात्मक होते होते और 9:30-10 बजते बजते बिस्तर में चले जाइए। किस प्रक्रिया से आप मन पर विजय पा सकते हैं, किस प्रक्रिया से ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। और बिस्तर में जब जाइए तो पहले 5 मिनट आप बैठ जाइए, पद्मासन हो, सुखासन हो, कोई भी आसन, सिद्धासन में बैठ जाइए, नेत्र बंद कीजिए और सुबह से लेके शाम रात तक का पूरा एक चित्र देखिए कि सुबह से शाम आपने क्या किया। अगर कुछ अच्छा किया तो सोचिए कि मैं कल पुनः अच्छा करूंगा, और माता पिता गुरु भगवान को धन्यवाद है जिनकी कृपा से मैं अच्छा कर पाया। बड़े भाग्य से, बड़े ही अहोभाव के साथ कोई भी काम करिए, उसका श्रेय माता पिता गुरु भगवान को दीजिए कि नहीं मैंने कुछ नहीं, उनकी कृपा से मैंने किया है। और जो गलती करिए तब मत कहिए कि भगवान ने करवाया, तब कहिए कि नहीं मेरी कमजोरी से हुआ, मेरे अपनी दुर्बलता से हुआ। इस तरह से विचार करके फिर सोचिए कि बुरा क्या हुआ मुझसे, दिन भर में मैंने गलत क्या किया। अगर लगे कि मैंने किसी का दिल दुखाया, लगे कि मैंने किसी का हक छीना, लगे कि माता पिता गुरु का अनादर हो गया मुझसे, लगे कि किसी बच्चे को मेरे वजह से दुख हुआ, किसी भी तरह की कोई गलती दिन भर में हुई, तो आंख बंद करके ये हाथ जोड़ करके मनोभाव में ऐसा सोचिए कि जो भूल मुझसे हुई है, जो गलतियां मुझसे हुई है, यदि मैं कल का सूरज देख पाया तो ये भूल मैं कल नहीं करूंगा, और इसके लिए मैं माता पिता गुरु भगवान से क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद आप लेटिए, और लेटना भी है तो शवासन में पीठ के बल, और दोनों हाथ सीधा, और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए और सोचिए कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर मेरा घर है, प्रकृति ने दिया है, कब तक मेरे पास है कोई नहीं जानता। कोई बुढ़ापे में जाके छोड़ता है, कोई जवानी में ही छोड़ देता है, कोई बचपना में छोड़ देता है, कोई माँ के गर्भ में ही छोड़ देता है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं। तो ये शरीर मेरा घर है, मैं इसमें रहने के लिए आया हूँ, और रहने नहीं कुछ काम करने आया हूँ। ये शरीर मिला है मुक्ति तक जाने के लिए, भक्ति में जाने के लिए, शरीर मिला है धर्म पथ पर चलने के लिए। ये शरीर सिर्फ खेलने खाने के लिए नहीं मिला है। नेत्र बंद रखिए और सोचिए कि क्या ये शरीर नफरत के लिए मिला है, क्या ये शरीर घृणा के लिए मिला है, क्या ये शरीर सिर्फ धन के पीछे भागने के लिए मिला है? नहीं, ये शरीर मुझे मुक्ति के लिए मिला है, ये शरीर मुझे
समाज राष्ट्र कल्याण के लिए मिला है। इस शरीर को हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आज तक सिर्फ क्रोध ही तो कर रहे हैं, हम आज तक सिर्फ नफरत ही तो कर रहे हैं। हम एक दूसरे से नफरत करके कहाँ जाएंगे? इस तरह सोचकर फिर सोचिए, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इससे अलग हूँ, ये मेरा घर है, मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, मैं इससे अलग हूँ। एक दिन जब मृत्यु आएगी, ये शरीर को लोग मरघट ले जाएंगे, जला देंगे। ये शरीर जो आज इतना बड़ा मेरे साथ है, ये एक दिन एक मुट्ठी राख हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तब भी मैं रहूँगा, क्योंकि नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। इसे न तो शस्त्र काटते हैं, न अग्नि जलाती है, न पानी बहा सकता है, डुबा सकता है, न हवा उड़ा सकती है। तो आत्मा अजर है, अमर है। मैं वही चेतन आत्मा हूँ। शरीर मुझे मिला है कल्याण करने के लिए, प्रेम के मार्ग में चलने के लिए, भक्ति के मार्ग में चलने के लिए। इस तरह सोचते सोचते कि शरीर तो मेरा है ही नहीं, इस शरीर का उपयोग मुझे सेवा में करना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब इस तरह का चिंतन करेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर मुझसे अलग है। पहले पिछले जन्म में मेरे पास कोई और शरीर था, इस जन्म में ये शरीर मिला, आगे फिर कोई और शरीर मिलेगा। इस शरीर तो कपड़ा है जो बदलते रहता है। धीरे धीरे आप पाएंगे, आपको गहरी नींद आ जाएगी। और जब गहरी नींद आएगी तो उस रात आप कोई सपना नहीं देखेंगे। अभी तो सपने बहुत आते हैं। सपने कब आते हैं? जब व्यक्ति गहरी नींद में नहीं होता है, दुनिया भर का चिंतन करता है। जब हम अर्ध निद्रा में होते हैं, बल्कि तंद्रा में, तो स्वप्न आते हैं। और स्वप्न में फिर आप कुछ भी देख लेते हैं। मरघट में दौड़ रहे हैं तो राजा बन गए हैं, तो सांसद बन गए, तो बाजार में घूम रहे हैं तो कोई मार रहा है, कोई दौड़ रहा है, भूत पकड़ लिया तो ये हो गया। दुनिया भर की कल्पनाएं सपने में देखते हैं, कुछ भी अंत संत देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। लेकिन जब इस चिंतन से आप गुजरेंगे, उस रात आपको कोई सपना नहीं आएगा। आप बड़े शांति से सोएंगे, एक नींद में आपकी सुबह हो जाएगी। और जब सुबह नींद खुलेगी तो आपको बड़ा तरोताजा महसूस होगा, लगेगा जैसे मैंने कोई नया जीवन पाया है। न सिर पर कोई बोझ, न मन में कोई दुख तकलीफ, न कोई टेंशन, सारे टेंशन खत्म। आपको लगेगा जैसे कि सुबह का एक नया सूर्योदय है, एक नया जीवन है। और फिर सुबह उठते ही माता पिता गुरु भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपकी कृपा से मैंने पुनः एक नया दिन पाया। और वही प्रक्रिया करके धीरे से पुनः वही संकल्प कि आज मैं अच्छा ही अच्छा करूँगा, मैं कोई भूल नहीं करूँगा। ये जीवन मुझे समाज के लिए मिला है, राष्ट्र के लिए मिला है, माता पिता गुरु की सेवा के लिए मिला है। ये मुख जिससे मैं गुरु का नाम लेता हूँ, इसी मुख से मुझे गाली नहीं निकालना है। ये मुख जिसमें मैं प्रभु का प्रसाद ग्रहण करता हूँ, इस मुख से मुझे नशा, दुर्व्यसन और मांस मछली ग्रहण नहीं करना है। मुझे दिव्य जीवन जीना है, राक्षस का जीवन नहीं जीना है। जो भी व्यक्ति मांसाहार करता है, संत कहते हैं फिर वो राक्षस वही तो है जो जुआ खेलता है, शराब पीता है, नशा करता है, मांस खाता है। पहले इन्हीं लोगों को राक्षस कहा जाता था। आज जो काम कर रहा है वो आज राक्षस है। इसलिए मुझे इंसान बनकर जीना है, मुझे दिव्य बनकर जीना है। और इस संकल्प के बाद आप कुछ देर ध्यान अब शुरू करिए। अब समझ में आती है बात कि ध्यान कैसे करें। तो बड़े ही इसके लिए कबीर साहब ने सहज ध्यान की बात कही। और उन्होंने सहज ध्यान ये कहा कि हमारा मन उपद्रव करता है, इसलिए तन को थोड़ा साधना में उतारना है, लेकिन मन का दृष्टा बनना है। मैंने पहले कहा था कि मन सारे उपद्रव का कारण है, मन सारे समस्याओं का कारण है। परिवार के झगड़े हों चाहे समाज के झगड़े हों, उन सब का कारण आपका मन है। क्योंकि आप किसी से डायरेक्ट थोड़े लड़ते हैं, पहले मन में झगड़ा शुरू होता है। और वो मन का झगड़ा जब बाहर आता है विचारों में, तब आदमी उठापटक शुरू कर देता है, हाथापाई शुरू कर देता है, गाली गलौज करने लगता है। तो उस मन का दृष्टा बनना है। आंखें बंद करिए, आती जाती श्वास पर मन को ठहराइए। ये साधन है मन को रोकने का। कि मन जैसे आंख बंद किए, श्वास आ रही है, जा रही है,
तो उस पर मन को ठहराइए कि श्वास आ रही है, जा रही है। श्वासों के साथ मन को एक कर दीजिए। आपका मन उन आती जाती श्वासों में लीन हो जाए ताकि मन का संपर्क बाहर दुनिया से कट जाए। जब तक मन का संबंध बाहर संसार से है तभी तक मन उपद्रव कर रहा है, तभी तक मन को शक्ति मिल रही है। और जैसे ही मन को हम श्वासों में केंद्रित करते हैं, बाहर से मन का संपर्क हटता है, ध्यान घटित होने लगता है। और आप पाएंगे जिस क्षण मन सांसों में लीन हुआ, आपके शरीर में एक अजीब सी आनंद की अनुभूति होने लगेगी, एक कंपन सा महसूस होने लगेगा और लगेगा कि वाह क्या आनंद है, क्या अनुभूति है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया है। और फिर भी मन शांत ना हो, फिर भी ध्यान ना लगे, तो कभी सप्ताह में एक दिन मरघट चले जाइए, शमशान घाट, और वहाँ बैठ जाइए कुछ देर, आधे घंटे, और देखिए जलती हुई लाशों को कि मेरा शरीर आज जिंदा है। कल वो भी जिंदा था जो जल रहा है, वो भी इसी तरह जी रहा था, खा रहा था, आज वो जल रहा है। तो क्या हम नहीं जलेंगे? हम भी तो जलेंगे, हम भी तो वहां पहुंचेंगे। अंतिम ठिकाना तो मसान ही है। कितना भी कोई दौड़ ले, कितना भी दिल्ली मुंबई कलकत्ता कर ले, पर अंतिम विश्राम तो मरघट में ही जाके करना है। वहां के अलावा कहाँ जाना है? कोई रास्ता है? तो वहां आप देखिए, वहां जो सत्य आपको दिखेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो आधे घंटे बैठिए और निहारिए कि हम जिस जीवन को पाकर के नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, भाई से विवाद कर रहे हैं, सास बहू में झगड़े हो रहे हैं, परिवार के झगड़े हो रहे हैं, समाज के झगड़े, ये सब एक दिन विराम हो जाएगा और ये शरीर जल जाएगा। जिन हाथों से हम न जाने कितने पाप किए वो सब यहीं जलेगा। जिन आंखों से हम गलत दृश्य देखे वो भी जलेगा। जो बाल संवारे वो भी धो धो कर जलेगा। सब तो जल जाएगा। पाप क्यों करना? उसके बाद आप आइए, ध्यान में बैठिए, आपका मन शांत हो जाएगा। आपका मन फिर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही अंतर्बोध होता है, भीतर ये ज्ञान जागृत होता है कि ये जीवन, ये शरीर अस्थाई नहीं है, हमारा मन संसार से विरक्त हो जाता है। फिर हम संसार में रहेंगे, फिर हम धन कमाएंगे, लेकिन कर्तव्य समझकर, फिर हम निष्काम भाव से सारे काम करेंगे। ऐसा नहीं काम करना छोड़ देंगे, शरीर का ध्यान रखना छोड़ देंगे, परिवार समाज का ध्यान रखना छोड़ देंगे, लेकिन तब स्वार्थ नहीं रहेगा, तब वहां विकार नहीं रहेंगे, फिर निश्चल मन होगा, पवित्र मन होगा। राजनीति में तो भगवान कृष्ण भी थे, आचार्य चाणक्य भी थे, लेकिन उनका ध्येय क्या था? राष्ट्र की सेवा। उनका ध्येय क्या था? समाज की सेवा, जगत का कल्याण। निजी स्वार्थ नहीं था, इसलिए राजनीति में रह के भी योगी रह गए, तपस्वी रह गए। और हम परिवार में ही भोगी बन जाते हैं, हम परिवार में ही भिकारी बन जाते हैं, और भिकारी बनते 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 फिर अंतिम जब मृत्यु आता है तो भिखारी बनकर जाते हैं, फिर हम सम्राट बनकर नहीं जाते। इसलिए मैंने कहा ध्यान बड़ा सरल प्रक्रिया है। श्वासों पर मन को ठहराइए, और नहीं ठहरे तो रात में जो सोइए तो वो संकल्प जो मैंने कहा, और सुबह उठिए तो वो संकल्प दो, और तीसरा मरघट में चिंतन। ये 3 स्टेप आपको ध्यानी बना देगा। फिर आप चलते समय भी ध्यान, बैठते समय भी ध्यान, जागते समय भी ध्यान। और अभी हम ध्यान 1 घंटे तो करते हैं, बाकी समय ध्यान में नहीं होते। आप देखिए, कई बार आदमी भोजन कर रहा होता है, आप भी अनुभव करिएगा, भोजन करते करते आधा थाली खत्म हो गया, और किसी ने पूछा बताओ भाई सब्जी में नमक कैसा है, तो आप तुरंत बता पाते हैं क्या? कहते रुकिए फिर से खा के बताते हैं। आधी थाली खा ली, आपको पता नहीं चला नमक कैसा है। अब आप कह रहे हैं रुकिए रुकिए एक बार फिर खा के बताते हैं। मतलब आधे थाली भोजन आपने ऐसे ही खा लिया, आपका मन कहीं और घूम रहा था, और मन मौजूद नहीं था, तो भोजन फिर जहर ही तो है। ऋषियों ने भोजन को ब्रह्म कहा है, अन्न को ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्म। तो जब भोजन करिए पूरी एकाग्रता से, पूरी निष्ठा से, वही बेहोशी की अवस्था है। और जागृति कब है? जब किसी ने कहा कि नमक कैसा, और आपने कहा रुको खा के बताता हूँ, तो आप जाग गए। अब आपको पता चल गया, अब आप मौजूद हैं, अब आप उस उपस्थित हैं, अब आप दृष्टा हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ। अभी आपका भोजन चल रहा था, क्योंकि हाथ को पता है मुख कहाँ है,
हाथ मिला रहा है, डाल रहा है, दांत को पता है क्या करना है, जीभ को पता है क्या करना है, लेकिन आपका मन कहीं घूम रहा है। वो कह रहे नहीं, मुझे वहाँ मौजूद नहीं रहना है, मुझे अपना काम करना है। मतलब खाते समय भी हम मौजूद नहीं होते हैं। सत्संग में है, शरीर बैठा है, नाक कान नाक सब यहाँ है, मन कह दिया कि तुम बैठो, हम थोड़ा बाहर घुमाते हैं। मन बैठना नहीं चाहता। आप घर में काम कर रहे हैं, मन कहता है तुम काम करो, मैं चलता हूँ। तो ये जो अवस्था है, उसी में आदमी कभी भी शांत नहीं हो पाता, कभी भी कुछ लाभ नहीं ले पाता। हम जहां होते हैं वहां पूरा हो नहीं पाते। इसलिए ध्यान की ये जो प्रक्रिया है, ये बड़ा गहरा है। और गहरा ध्यान जब हमारे जीवन में उतरता है, तब फिर सही मायने में हम होश में जीने लगते हैं। और यही होश को हम ध्यान भी कहते हैं। तो होश में जीवन बिताएंगे तो कोई गलती नहीं होगी, कोई बुराई मन में नहीं रहेगी, कोई पाप मन में नहीं रहेगा। मन सदैव निर्मल होगा, पवित्र होगा, मन सदैव शांत रहेगा। तो मन को शांत करना है, मन को निर्मल करना है, मन को पवित्र करना है, ये लक्ष्य हो। और ध्यान इसीलिए किया जाता है। ध्यान खाना पूर्ति नहीं है कि सुबह बंद कर लिया, आँख बंद बैठे। कई लोग जबरदस्ती आंख बंद करके बैठे होते हैं, मन शांत नहीं होता फिर भी बैठे हैं, वो दुनिया भर की चीज़ें सोच रहे हैं। आंख बंद कर लिए, सो रहे हैं, सोच रहे हैं, यहाँ वहाँ मन घूम रहा है, वो ध्यान नहीं है। उससे अच्छा 5 मिनट करिए, लेकिन इतनी तल्लीनता से करिए कि वो ध्यान आपके विकार मिटा सके। अब देखिए, पहले के ऋषि मुनि ध्यान करते थे तो लोग कहते थे ना कि ध्यान में बैठे हैं और कोई ध्यान भंग कर दिया तुरंत श्राप दे देते थे। तो फिर ध्यान कैसा? ध्यान अगर आपके विकार को मिटा नहीं सका, ध्यान से अगर क्रोध नहीं मिटा, ध्यान तो विकारों को मिटाता है। ध्यान से अगर क्रोध जागृत हो रहा है, फिर वो ध्यान नहीं है। अगर ध्यान करके क्रोध नहीं मिटा, ध्यान करके अहंकार नहीं मिटा, तो फिर क्या मतलब? जैसे कोई सत्संगी, तो सामान्य आदमी तो धर्म में नहीं है, बहुत लोग हैं जो धार्मिक नहीं है, सत्संगी नहीं है, वो क्रोध करे, गुस्सा करे तो आप कहते हैं अरे बेचारा क्या करेंगे, तो नहीं जानता। पर कोई धार्मिक आदमी है, किसी के गला में माला है, वो गुस्सा करे तो आप लोग ही कह देते हैं अरे आप तो सत्संगी हैं, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं। मतलब एक सामान्य आदमी को भी पता है कि जिसके गले में माला है, जो धार्मिक है, उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए। यही बात है ना कि जो व्यक्ति धार्मिक है वो गलत नहीं कर सकता। फिर ध्यान करके अगर परिणाम सही नहीं आ रहा, मतलब ध्यान गलत है। अगर कोई पानी पिए और कहे क्या करें, पानी पी रहे हैं, प्यास बुझ नहीं रही है, तो कितना पिएगा? 10 लीटर, 5 लीटर, 50 लीटर पी लेगा, पी पाएगा क्या? प्यास लगी है तो पानी ही प्यास बुझा सकता है। 1-2 गिलास में, 4 गिलास में प्यास बुझ जाएगी। अगर मन में पीड़ा है, मन में विकार है, मन में अशांति है, तो ध्यान से मिटेगा। लेकिन ध्यान करके ही क्रोध बढ़ जाए, पानी पिए थे प्यास बुझाने के लिए, दवा खाए थे दर्द मिटाने के लिए, और दवा ही दर्द बढ़ा दे, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे ना कि डॉक्टर गलत हो सकता है, दवा गलत हो सकती। अगर सही दवा है और वही खाएंगे तो दर्द मिटेगा। लेकिन दर्द बढ़ गया, सत्संग करके अहंकार बढ़ गया, ध्यान करके अहंकार बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, मतलब ध्यान किया ही नहीं। अगर ध्यान करके अहंकार आ गया तो वो ध्यान नहीं हुआ। सत्संग करके घमंड आ गया, वो सत्संग नहीं हुआ। इसलिए संतजन कहते हैं ध्यान का अर्थ है 24 घंटे होश में जीना। आप अपने मन का दृष्टा बन जाइए। अभी आदमी दूसरों का दृष्टा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, उसका बेटा क्या कर रहा है, दूसरा का जमीन कितना है, दूसरे ने कौन सी गाड़ी खरीदा, दूसरे ने कौन सा मोबाइल खरीदा, हम ये दृष्टा बने हुए हैं। हो सकता है हम खुद अपने बारे में नहीं जान रहे हैं, लेकिन दूसरा आदमी आपके बारे में ज़्यादा जानता है। आपको अपना पता नहीं है, लेकिन आपको दूसरे का पूरा पता है। कई बार अपना खेत का पूरा हिसाब नहीं होता, पर दूसरे का खेत कितना है पूरा हिसाब होता है। अपना गाय कितना दूध दे रहा है पता नहीं, दूसरे का गाय कितना दूध दे रहा है पता है। अपना बेटा क्या पढ़ रहा है पता नहीं, पर दूसरे का बेटा क्या पढ़ रहा है पता है।
तो हम दूसरे का दृष्टा बनते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, और दूसरा यदि सफल हो रहा है तो हमें दुख हो रहा है, दूसरा यदि खुश है तो हमें दुख हो रहा है। हम दूसरों के वजह से सुखी और दुखी होने लगते हैं। तो जब मन में यह भाव जागृत होगा कि नहीं, मुझे अपना दृष्टा बनना है, अपने मन का दृष्टा बनना है कि मेरा मन क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है करने दो। दूसरा अगर खा रहा है उसका पेट भरेगा, श्वास ले रहा है वो जिएगा, वो गलत कर रहा है पाएगा परिणाम। हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन क्या कर रहा है, हमारा विचार कैसा है, ये हमें सोचना है, उस पर हमें चलना है। अगर हम चलते हैं तो उसका फल हमें मिलेगा। जैसे अभी खेत में आपने मक्का बोया है तो मक्का ही काटेंगे। मक्का बो के अब कोई सोचे कि अब गेहूं काटना है तो होगा। आपने बोया मक्का है तो मक्का काटेंगे, गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे। तो जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा, जो दूसरा करेगा दूसरे को मिलेगा। हमें ये सोचना ही नहीं कि हमें दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, करने दो दूसरे। आप सही काम करके ही दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए सत्संग और ध्यान ये सिर्फ 1-2 घंटे की बात नहीं है कि 1-2 घंटे कर ली छुट्टी हो गई। ध्यान और सत्संग 24 घंटे की बात है। सदगुरु कबीर तो कहते हैं, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। आप जितनी देर भी ध्यान सत्संग करते हैं करिए, लेकिन बाकी समय घर में इस भाव से रहिए कि आप मंदिर में हैं, इस भाव से रहिए कि आप मुसाफिर खाना में हैं। आपका घर आपके भाव से मंदिर बन सके, शरीर आपके लिए मुसाफिर खाना बन सके। इस शरीर मुसाफिर खाना ही है, सराय है, आज है कल छोड़ देना है। और जब आप इस भाव से रहेंगे तो आप हर काम बढ़िया से करेंगे। फिर आप घर में झाड़ू लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हमने मंदिर में झाड़ू लगाया। फिर आप भोजन बनाएंगे तो आपका भोजन बनाना पूजा हो जाएगा। सड़क साफ करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने मंदिर में झाड़ू लगाया है, क्योंकि उसी सड़क में न जाने कितने जीव गुजरते हैं, कितने लोग गुजरते हैं, सब भगवान ही तो है, सब में परमात्मा ही तो बैठा है। तो जब आप दुकान पर होते हैं तब भी ये भाव रखिए कि ग्राहक हमारा भगवान है। जब आप घर में हैं तो भाव रखिए कि माता पिता, गुरु और हमारे बच्चे हमारे भगवान हैं, पड़ोसी भगवान हैं। जहाँ किसी से मन ना मिले तो उपेक्षा कर दीजिए, नफरत नहीं करना है। अगर किसी से व्यवहार नहीं बना, कोई आदमी सही भाव का नहीं है, उससे आपको नुकसान हो रहा है, तो उसकी उपेक्षा कर दीजिए, उस पर दिमाग नहीं लगाइए, उस पर मन को खर्च मत करिए, अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट मत करिए। अपनी एनर्जी, अपनी चेतना अपने जीवन के विकास में लगाइए, राष्ट्र समाज के विकास में लगाइए। जो व्यक्ति आपके मन के अनुकूल नहीं है उसके तरफ से मन हटा लीजिए। नफरत नहीं करना, किसी से घृणा नहीं करना, नफरत तो करना ही नहीं है। लेकिन अगर वो आपके प्रेम का काबिल नहीं है तो उपेक्षा कर दीजिए, नफरत क्यों करना। जैसे आप कोई लोग होते हैं, जैसे आप कोई चीज पसंद नहीं है, किसी को दूध पसंद नहीं है, किसी को कई सब्जियां में कुछ पसंद नहीं है, कुछ को बैगन पसंद नहीं है, तो आप बैगन को गाली थोड़े देते हैं कि धरती पर क्यों उग गया। आप सोचते ठीक है मुझे पसंद नहीं, बहुतों को पसंद है, मुझे नहीं खाना, बस हमें क्या लेना देना, कोई और तो खाएगा। या कोई वस्तु आपको पसंद नहीं, आप उसको नकार देते, मुझे नहीं चाहिए, मेरी जरूरत इसकी नहीं, आप गाली नहीं देते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति जिसका विचार आपको पसंद नहीं है उससे नफरत क्यों करना, घृणा क्यों करना, झगड़ा क्यों करना, उसकी उपेक्षा कर दीजिए, कोई बात नहीं, मतलब नहीं। हमारा अपना जीवन, अपना मार्ग, जहाँ दिल मिले उनके साथ चल देना है, जहाँ तक बन सके कुछ अच्छा कर देना है। लेकिन जब राष्ट्र सेवा की बात आए तो तटस्थ रहिए। पहले राष्ट्र, जो छात्र हैं जिनका मेमोरी कमजोर है, जो पढ़ते बहुत हैं याद कम होता है, ध्यान से मजबूत होगा, और इतना मजबूत होगा कि आप सोच नहीं सकते। जैसे अभी आपको पढ़ना ही भारी लग रहा है कि 4-4 घंटे पढ़ते हैं, याद नहीं रहता, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप ध्यान करके देखिए, आप मेडिटेशन करके देखिए,
आप 1 घंटा पढ़ेंगे, लगेगा जैसे 5 घंटे हमने पढ़ाई कर ली। वो ध्यान आपकी चेतना को इतना एकाग्र कर देता है, इतना संगठित कर देता है कि जैसे 5 उंगलियां हैं, आप 10 किलो का भार उठाएंगे, 5 उंगलियों से उठाएंगे तो आपको सरल हो जाएगा उठाना, लेकिन 1 उंगली से उठाएंगे तो कठिन होगा ना। 5 किलो भी 1 उंगली से उठाएंगे तो आपको भारी लगेगा। इसी तरह से हमारी जो वृत्तियां हैं वो 10 दिशाओं में भटक रही है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ। और जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो 1% या 10% हम पढ़ाई में दे पाते हैं, क्योंकि 90% हमारा मन बाहर। और इसका परिणाम ये होता है कि हम असफल हो जाते हैं। लेकिन ध्यान के द्वारा जब हमारा मन एकाग्र होता है, केंद्रित होता है, तो हम किसी भी चीज़ में फिर 100% 100% अपना मन को लगा पाते हैं। और ध्यान हमारी चेतना को एकाग्र कर देता है, हमारे मन को शांत कर देता है, हमारी सारी शक्ति को एकत्रित कर देता है। ध्यान और कुछ नहीं करता, आपके संपूर्ण एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर देता है, आपके चेतना को एकाग्र कर देता है। और इसका परिणाम ये होता है कि आप जहाँ भी जिस काम में मन को लगाते हैं वहाँ आपकी 100% ऊर्जा लगती है और वो काम सफल हो जाता है। इसलिए ध्यान जरूरी है। तो सबको ध्यान करना चाहिए, और जब मौका मिले ध्यान करिए, लेकिन ध्यान में रहिए भी। सुबह का समय अच्छा है ध्यान के लिए, तो सुबह आंखें बंद करके कुछ देर ध्यानाभ्यास करिए, समय मिले कुछ देर मरघट जाइए, और बाकी समय ध्यान में रहिए। किसी को कुछ बोलना है तो ध्यान में रहिए कि मुख से गलत ना निकले। झाड़ू लगा रहे हैं, ध्यान में लगाइए। अगर आप बेहोशी में हैं तो कचरा छूट रहा है, ध्यान लगा, झाड़ू लग रहा है, पीछे कचरा छूटता जाएगा। अगर आप बेहोशी में हैं तो सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाएगा, बेहोशी में है तो बाल गिर जाएगा, कंकड़ गिर जाएगा। होश में है तो हर चीज सही होगा। तो होश ध्यान का ही नाम है, और ध्यान जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैंने ध्यान पर चर्चा किया। हर कोई ध्यानी बने और वो ध्यान आपके मन को शांत कर सके, वो ध्यान आपको एक नई दिशा दे सके, आप अपनी सोई हुई शक्ति को जागृत कर सकें। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।